आइए तौसीफ और रहमान का अकीदा क्या जरा सुनिए आप। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं? ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे, बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, कहा वो चोरी हो गई। अच्छा, जब नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर हैं, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल है। क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है। यहाँ तौसीफ और रहमान खुद कह रहा है कि रसूलुल्लाह जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा है तो फिर आपकी जूतियां यहाँ क्यों रखी हुई है, आपका आसा आपके पास क्यों है? वो इसीलिए कि वो तबर्रुक है। हमारे अकीदे में तो नबी को ये भी इख्तियार है कि अपनी जूतियां अपनी नालें लेके चले जाए, मगर नबी को अब इस नालेन की जरूरत नहीं है। नालेन आपने तबर्रुकन अपने गुलामों को दे दिया, आप जन्नत की नालेन से सरफराज हैं। ये तुम्हारा बदतरीन अकीदा है। अब एक बात यहां सुने, एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई जो मिस हो गई थी। नागपुर के अंदर एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। वो कहता है कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, ये तक़वतुल ईमान में हदीस की तरफ नहीं, ये इस्माइल देहलवी साहब ने लिखा। मैंने कहा ये बताइए ये हदीस है या नहीं? बोले हदीस में नहीं है, ये इस्माइल देहलवी के अपने जुमले। मैंने कहा तस्लीम। अब मुझे ये साबित कर दीजिए कि इस्माइल देहलवी ने भी कहा कि नबी ने कहा कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो ये अकीदा किस हदीस से साबित है? ये अकीदा किस हदीस से साबित है? तो इसका भी जवाब उनके पास नहीं। फिर कहते हैं नहीं नहीं, असल में मरकर मिट्टी में मिल गए, ये उससे मतलब नहीं, आप समझे नहीं। मिट्टी में मिल गए मतलब मिट्टी में मिक्स नहीं हो गए, मिट्टी से मिल गए। वो में का मतलब से होता है, यानी उर्दू भी देखिए अब कैसी खिंचतान होती है। मिट्टी से मिल गए, जैसे ये कहा जाता है ये मोबाइल किताब में मिल गया तो गुम हो गया, और कहा मोबाइल किताब से मिल गया तो मतलब किताब के ऊपर है। तो मिट्टी से मिल गया, मिट्टी के ऊपर है। तो मौलाना हशमत अली अलैहि रहमा का एक मनाजरे का जुमला मुझे याद आया। जब मौलाना अल्लामा हशमत अली शेरबैश अहले सुन्नत मनाजरा कर रहे थे तो एक देवबंदी ने यही कहा, मिट्टी से मिल गया, मिट्टी का में मिल गया ये मतलब नहीं है। आपने डंडा उठाया, कहा मैं कहूं ये डंडा तुझसे मिल गया और ये डंडा तुझ में मिल गया, इसमें कुछ फर्क है या नहीं? तो में और से में फर्क है या नहीं? तुम्हारे यहां सब शेर में एक ही चलता है, तो तुम्हारी उर्दू इतनी खतरनाक। अच्छा चलो, अब तुम कहते हो नहीं में नहीं है, उसका मतलब से है, तो मतलब ये हुआ कि मिट्टी में नहीं मिले तो जिंदा है। तो फिर जब जिंदा है तो ऐलान क्यों नहीं करते नबी जिंदा है, एक तरफ फिर क्यों बोलते हो नबी मुर्दा है? तो जब फतवे कुफ्र के लगने लगते हो तो बोलते नहीं नहीं हमारा अकीदा ये नहीं है, और जब हम फतवे लगाना छोड़ दे तो कहते हाँ यही अकीदा